हेलो दोस्तों, नमस्कार, नमस्ते। हमारा संकल्प अधिगम यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों का स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीएड द्वितीय सेमेस्टर हिंदी शिक्षण विषय पर चर्चा करेंगे कि कैसे प्रश्न आते हैं एग्ज़ाम में। क्योंकि इससे पहले कई लोगों ने पूछा था कि हिंदी शिक्षण में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, हिंदी के बहुत डिफ़िकल्ट आते हैं कि सरल आते हैं। तो इस पर वीडियो एक बना दीजिए। इससे पहले बताया गया था कि शिक्षण पर बनाइए वीडियो, और इसके पहले हमने चर्चा भी किया था एक वीडियो में। तो आज हम चर्चा करेंगे हिंदी शिक्षण यह 2017-19 बैच का पेपर है हिंदी का। इसमें अब पैटर्न कैसा आता है, पहले इसमें 8 टिप्पणी आती थी, उसके बाद में 4 प्रश्न लॉन्ग होते थे, इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4, और प्रत्येक इकाई में 2-2 प्रश्न होते थे जिसमें से एक करना होता था। अब मुझे वर्तमान का नहीं पता है कि 2021 में पेपर कैसा आया है बीएड का, या क्योंकि हमने 2017-19 बैच का पेपर लिया हूँ हिंदी शिक्षण का, तो उसी की जानकारी हम आपको दे रहे हैं प्रश्नों की। इसमें 8 टिप्पणी दी गई हैं, और जो 8 टिप्पणियाँ हैं या 4-4 नंबर की हैं, सभी करना अनिवार्य है इसमें। तो उस पर आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे प्रश्न बने हैं। इसमें पूछा गया है भाषा का संप्रत्यय एक अनुशासन के रूप में। दूसरा पूछा गया है मातृभाषा का अर्थ। तीसरा पूछा गया है छंद, ये टिप्पणी वाले हैं प्रश्न। चौथा से पूछा गया है शब्द शक्तियाँ। फिर पूछा गया है इसमें प्रश्न टिप्पणी वाक्यांश के लिए एक शब्द का महत्व। और फिर है हिंदी शिक्षण के रसात्मक उद्देश्य। हिंदी शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों की भूमिका और उपन्यास एक विधा के रूप में, ये टिप्पणियाँ। और हिंदी शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों की भूमिका, इसमें पूछा गया कि हिंदी या और जो शिक्षण सब विषय आपके हैं उसमें श्रव्य दृश्य से जरूर प्रश्न बनते हैं, और आपको पहचानना हो या जानकारी होनी चाहिए कि टेलीविज़न दृश्य है कि श्रव्य दृश्य दोनों है, कि रेडियो कैसा है, दृश्य है कि श्रव्य है। जैसे टेलीविज़न है, दृश्य श्रव्य दोनों है। उस टेलीविज़न में हम देखते भी हैं और मुझे आवाज़ भी सुनाई पड़ती है। रेडियो श्रव्य है, रेडियो से खाली हम सुन सकते हैं और उसकी पिक्चर हम नहीं देख सकते हैं फोटोज़ में। और चार्ट जैसे होता है, चार्ट एक दृश्य सामग्री है, श्रव्य नहीं है। ये सामग्रियाँ आपको जब शिक्षण करेंगे तो उसमें आपको बनाना पड़ेगा उसकी, और इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। इससे प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, अब पूछेगा फिर। और इकाई में पूछा गया है पाठ्यक्रम में मातृभाषा का स्थान शीर्षक पर एक लेख लिखिए। और इसमें दूसरा पूछा गया है इकाई 1 में हिंदी भाषा का अन्य भाषाओं के साथ संबंध की विवेचना कीजिए, पूछा गया है। और इकाई 2 में पूछा गया है हिंदी साहित्य में आधुनिक काल की विशेषताएं। और दूसरा प्रश्न पूछा गया है द्वितीय इकाई में शब्द शक्तियों से क्या तात्पर्य है, विभिन्न प्रकार के शब्द शक्तियों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इकाई 3 में पूछा गया है भाषा शिक्षण में शुद्ध उच्चारण का महत्व बताते हुए उच्चारण दोष के कारणों को बताइए। इसमें आपको दोष के कारणों को बताना है उच्चारण के। फिर तीसरा पूछा गया इसमें इकाई 3 में दूसरा प्रश्न भाषा शिक्षण में प्रयुक्त होने वाले शिक्षण सूत्र व सिद्धांतों के बारे में लिखिए। इकाई 4 में पूछा गया है पहला प्रश्न 7वीं कक्षा के किसी एक प्रकरण पर हिंदी गद्यांश की पाठ योजना बनाइए। ये हमने एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। उसमें हमने बताया था कि शिक्षण से आपको एग्जामिनर एक प्रश्न जरूर पूछेगा
और देखो पूछा है, और आपके भी एग्जाम में पूछेगा द्वितीय सेमेस्टर में, शिक्षण से पाठ्य योजना से संबंधित एक प्रश्न तो पूछेगा ही एग्जामिनर। तो आप पाठ्य योजना बनाना सीख लीजिए, और एग्जाम में प्रश्न पूछेगा तो उसमें सही से बनाइएगा, और ताकि आपको सही से नंबर मिलें। ये प्रश्न आना जरूर है। हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक के मूल्यांकन की कसौटियों पर विस्तार से लिखिए। ऐसा ही प्रश्न आता है, क्योंकि हमसे आपके द्वारा कई लोगों ने पूछा। जो मैंने बना दिया हूँ आप वीडियो या पेपर, ना ज़्यादा कोई कठिन है और ना ज़्यादा सरल है, ये मीडियम है। ऐसा ही पेपर पूछेगा एग्जामिनर आपके एग्ज़ाम में। तो आप लोग कोई घबराइए नहीं, जो आपकी बुकें हैं सिलेबस से उसको पढ़ें, उसी प्रश्न बनेंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं। लेसन प्लान बनाना सीख लीजिए, पूछा है इसमें और पूछेगा। जिसके जो भाषाएं हैं, इंग्लिश वाले हो, चाहे संस्कृत वाले हो, चाहे हिंदी वाले हो, भाषा का पैटर्न सेम रहेगा। प्रश्न अलग अलग सबके आएंगे, लेकिन पैटर्न सबका सेम रहेगा। चाहे इंग्लिश का हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे हिंदी हो, सबका पैटर्न सेम रहेगा और प्रश्न सबके अलग होंगे। इसी प्रकार से सिविक्स, हिस्ट्री और इकोनॉमिक, उनके भी पैटर्न सेम होंगे। उसका मैं वीडियो बना दूंगा। प्रश्न सबके अलग होंगे, पैटर्न सबका एक आता है। शिक्षण से प्रश्न एक जरूर बनना है, मैं बार बार यही बता रहा हूँ। शिक्षण आप लोग पाठ्य योजना बनाना सीख लीजिए, उससे प्रश्न जरूर आएगा। बीएड के द्वितीय सेमेस्टर के भाई बहनों, ये ध्यान से सुन लीजिए कि बीएड द्वितीय सेमेस्टर में पाठ्य योजना से संबंधित एग्जामिनर प्रश्न जरूर पूछता है। तो आप लोग उसको सही से बनाना सीख लीजिए पाठ्य योजना को। यदि बनाना सीख लेंगे तो आपको थर्ड सेमेस्टर में जो आपकी टीचिंग होगी शिक्षण से, वो आप पाठ्य योजना बनाना सीख जाएंगे अच्छे से, और उसको पढ़ाना भी सही से जान जाएंगे। और खुद पहचान लीजिए दृश्य सामग्री कौन से हैं, कौन से दृश्य हैं, कौन से श्रव्य हैं, कौन से दोनों हैं। इससे आपसे एग्जामिनर भी पूछ सकता है कि बच्चों को आप यदि इंटरेस्टेड सब्जेक्ट बनाना है, विषय को बनाना है, बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप किस प्रकार से पढ़ाओगे। तो उसमें आपको बताना पड़ेगा, श्रव्य दृश्य का प्रयोग करेंगे या दृश्य का प्रयोग करेंगे या दोनों करेंगे। जैसा आपको पाठ्यक्रम आपका हो, जैसा विषय हो, उसी के अनुसार उसको बताइएगा एग्जामिनर को, और वैसे ही पढ़ाना है आपको। तो यही हम आपके सामने वीडियो लाए थे। आप लोगों के बहुत कहने पर तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा लोग, क्योंकि अभी थर्ड सेमेस्टर में शिक्षण होगा। तो उसको शिक्षण में पाठ्य योजनाएं कैसे बनाई जाती हैं, लेसन प्लान कैसे बनाना है, प्रश्न कैसे बनाना है, इन सब की विस्तृत जानकारी हम आपको बताएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बढ़ाएं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करवाने में मदद करें अपने जो भाई मित्र जो बीएड कर रहे हों या करने के इच्छुक हों 2022-24 में। तो संख्या बढ़ाएं ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। आप लोग तैयारी करें अच्छे से, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। पेपर लैंग्वेज हो, सब्जेक्ट हो, सबके ऐसे आएंगे पैटर्न, कोई ना कठिन होगा ना ज़्यादा हार्ड होगा। पैटर्न सबका सेम ही होगा और प्रश्न सबके अलग अलग होंगे। तो इसी के साथ हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।